हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई यहाँ से जो हमारा बैच चल रहा था यूपीएसआई का फाउंडेशन बैच जो है हमारा, इसमें हम लोग रेशियो एंड प्रॉपरेशन जो है इसका क्लास नंबर 2 आज हम लोग यहाँ से देखेंगे। ठीक है भाई, पहली क्लास जो है हम लोग उसे कर चुके थे, उसमें जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हम लोग समझ चुके थे। यहाँ से जो हमें देखना है क्लास नंबर 2 है। जिन्होंने अभी तक पीछे की क्लास नहीं देखी है वो लोग चैनल पे जाएंगे और उनको प्लेलिस्ट पे सारी क्लासेस जो है मिल जाएंगी, वहां से जाके आप लोग क्लास देख लें। ठीक है भाई, और जिन्हें भी क्लास का पीडीएफ चाहिए होता है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वहां पे सारे पीडीएफ जो है आपको वहां पे अपलोड मिल जाएंगे, वहां से आप पीडीएफ भी देख सकते हो। ठीक है भाई, तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ से अपने जो है आज की हमारी क्लास नंबर 2 है। इसमें देखो भाई हमारे पास जो यूपीएसआई मैथ का 2 क्लासेस चल रही है। एक हमारी चलती है अरिथमेटिक की जो अभी आप देख रहे हो, ठीक है, और एक हमारे पास चलती है एडवांस की। दोनों क्लासेस जो है पर डे एक एक क्लास चलती है। अरिथमेटिक की एक क्लास जैसे कि रेशियो एंड प्रॉपरेशन चल रही है, इसी तरह आज ही एक क्लास और यूट्यूब पे जो है अपलोड होगी, वो क्या होगी, एडवांस पे नंबर सिस्टम। ठीक है भाई, चलिए तो सभी लोग ये दोनों प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे अरिथमेटिक और एडवांस करके, दोनों क्लासेस आप पर डे देख लेंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है रेशियो एंड प्रॉपरेशन का क्लास नंबर 2। ठीक है, जिन्होंने अभी तक पहली क्लास नहीं देखी है उन्हें स्टार्टिंग के 2 से 3 क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, है ना, लेकिन आगे के क्वेश्चन में समझ में आएंगे, क्योंकि ये 2 से 3 क्वेश्चन जो है पहले जो बेसिक बताया गया है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया है वहां से। इसीलिए जिन्होंने नहीं देखा है तो पहले जाके पहला वीडियो देखें, उसके बाद दूसरा देखें, जिससे कि आपको चीजें समझ में आए। तो चलिए ये हम लोग यहाँ से बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। हमसे क्या पूछा है इन्होंने कहा है कि 14 पॉइंट, है ना, 4 यानी कि 14.4 और 3.6 के बीच मध्यानुपाती का अनुपात, यानी कि इनके बीच में जो मध्यानुपाती होगा, यानी कि हमारे पास क्या है 14.4 है और हमारे पास क्या है 3.6 है। मध्यानुपाती, मध्यानुपाती क्या मानेंगे हम, मध्यानुपाती बी हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारी ए हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी सी हो जाएगी। ये प्रथम अनुपाती, द्वितीय अनुपाती और ये मध्यानुपाती हो जाएगा। इनका अनुपात और 5 और 4 का तृतीय अनुपाती, यहाँ पे जो हमारे पास क्या होगा 5 और 4 होगा, तो इसका तृतीय अनुपाती क्या मानते हैं, सी मानते हैं, तो ये हो जाएगा प्रथम अनुपाती, ये हो जाएगा मध्यानुपाती। दोनों चीजें हमने बना ली। पहले वाले में क्या बोला है 14.4 और 3.6 के मध्यानुपाती का अनुपात, इनके मध्यानुपाती का अनुपात और 5 और 4 के तृतीय अनुपाती का अनुपात क्या होगा, यानी इसमें से ए और इसमें से सी, इन दोनों का अनुपात क्या होगा, ये आपसे यहाँ पे पूछा है। आपको हमें क्या बताना है, अनुपात जो है वो हम लोगों को यहाँ पे बताना है। तो सभी लोग अनुपात यहाँ पे बताएंगे। चलिए आ जाओ, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले इसका निकालते हैं, बी की वैल्यू हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो बी में क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, बी स्क्वायर बराबर ए की वैल्यू है 14.6 इंटू 3.6। तो आप इसको आगे जब सॉल्व करोगे तो बी स्क्वायर बराबर, है ना, 146 इंटू 36। ठीक है, यहाँ पे 4 है, ठीक है, क्या है यहाँ पे 0.4 है, तो यहाँ पे आएगा 144, और ये जो दशमलव हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। ये क्या हो जाएगा 144 इंटू का 36 अपान का 100 हो जाएगा। बोलो भाई, बात इतनी सी बात आप सभी को समझ में आई। तब आप अब यहाँ से क्या करोगे, b की वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये किसका, ये 12 का वर्ग हो जाएगा आपके पास, ये 6 का हो जाएगा, और नीचे आपके पास क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई। ये आपके पास b निकल के आ गया। अब अगर आप c निकालते हो तो इसी फार्मूले को क्या करना रहता है, उल्टा कर दो, c इधर रख लो, बाकी चीजें उधर कर दो, तो b स्क्वायर अपान का क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो c इक्वल टू b की जगह क्या है 4 है, तो यहाँ से 4 इंटू 4, या इसको 16 कर सकते हो, क्या कर सकते हो 16 अपान में a यानी कि 5। ठीक है, सही हो गया, ये आ गया 16/5। अब हमें क्या निकालना था, इसके मध्यानुपाती और इसके तृतीय अनुपाती का अनुपात, यानी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है b अनुपाते c। तो हम b की वैल्यू रखेंगे कितनी, 12 इंटू 6, 12 इंटू 6 अपान में 10, अनुपाते कितना हो जाएगा
16 अपान का 5। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब आप इसको कैंसिल करोगे, इसको जब आप कैंसिल करोगे तो ये 5 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा। बोलो बात समझ गए कि नहीं। 2 से ये जो है आपका 6 बार कैंसिल हो जाएगा। बोलो तो कितना आ गया आपके पास, बी अनुपाते सी कितना आ गया यहाँ पे 36 अनुपाते 16। बोलो अभी क्या ये 4 से कैंसिल हो सकता है, कितने से, अभी ये और कैंसिल हो सकता है 4 से। 4 से जब इसको कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा 9 अनुपाते 4। कितना आ जाएगा 9 अनुपाते 4, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, है ना। 9 चौके 36, ठीक है, और 4 चौको 16, 9 अनुपाते 4 जो आपका यहाँ से सी नंबर है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये अनुपात आपसे पूछा था। बोलो भाई इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गई। बोलो क्या हो जाएगा 9 अनुपाते 4 हो जाएगा। इनको हमने लिख लिया एबीसी, है ना। आपको पता है प्रथम अनुपाती, मध्य अनुपाती और तृतीय अनुपाती, इतना सा होता है। हमसे मध्य अनुपाती बोला, हमने बी मान लिया, बाकी चीजें हमारी क्या हो गई ए और सी हो गई। इधर हमसे तृतीय अनुपाती बोला था तो ये दोनों ए और बी हो गए, सी हमें देना था, और इनका अनुपात, इसका अनुपात और इसका अनुपात हमें निकालना था। हमने बी की वैल्यू निकाल ली, सी की निकाल ली और उनका अनुपात निकाल दिया, और ये हो गया आपका यहाँ पे क्या आंसर। ठीक है, सिंपल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है अगर कुछ लोग करेंगे तो वो बहुत ही लंबा क्वेश्चन बनेगा, है ना, लेकिन इसे हम लोग शॉर्ट मेथड से करेंगे, थोड़ा लॉजिक लगाएंगे, यहाँ पे अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। हमसे क्या बोला है इन्होंने 2145 अनुपाते एक्स समानुपाते 3003 अनुपाते 42 है। दूसरा क्या बोला है कि x अनुपाते 2508 समानुपाते कितना है y अनुपाते 13704। तो हमसे क्या पूछा है कि यदि 2145 अनुपाते x समानुपाते 3003 अनुपाते 42 है तो y का मान क्या होगा, है ना। हमसे y का मान पूछा है। तो देखो यहाँ पे हम लोग एक दिमाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आपको पता है कि इनका और इनका गुणा बराबर होता है, तो इनको भाई बराबर कर दो। आप क्या करोगे 2145 इंटू आप क्या करोगे 42 इक्वल आप क्या करोगे x इंटू 3003 करोगे। तो अब यहाँ पे एक अपना माइंड दिमाग अपना यूज कर सकते हो, ये कि जब हम इनका गुणा कराएं, जब इनका गुणा कराएंगे तो लास्ट में हमारा क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि 5 और 2 का गुणा होगा तो लास्ट में हमारे पास 0 आना ही है। और ये दोनों पार्ट हमारे पास क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो जो भी आएगा इधर भी हमारे पास 0 ही आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए भाई। इधर हमारा अगर लास्ट में इकाई अंक 0 आ रहा है तो इधर भी हमारा इकाई अंक 0 आना चाहिए। और ये संभव कब है, जब x की जगह कोई ऐसा नंबर हो जिसके लास्ट में 0, तभी संभव है, तभी ये 0 आ सकता है। तो आपको इतना तो पता हो गया कि x हमारा कुछ भी हो लास्ट में 0 जरूर होगा, कोई ऐसा नंबर होगा जिसके लास्ट में 0 होगा, तभी ये 0 बना पाएगा इसको। भाई 3 में तो और कुछ होगा नहीं जो 0 बना पाए, यहाँ लास्ट में कुछ 0 होगा तभी ये 0 बन पाएगा। तो आइए अब देखते हैं इस वाले को। जब इसको आप करोगे तो x का गुणा आप इसके साथ कराओगे, x इंटू 11704 इक्वल इसके साथ क्या होगा 2508 इंटू वाई करोगे। बोलो यही करोगे ना। तब अब आप यहां से देखो कि अब क्या होना चाहिए कि भाई x की जगह क्या रखे कि 0 हो जाए। यहां पे देखो ध्यान से समझो, आपने पहले x की वैल्यू निकाल ली कि कुछ नंबर होगा जिसके लास्ट में 0 होगा ही। तो जब x की जगह हम क्या रखेंगे, अगर x की जगह आप ये रखते हो तो भाई इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो हमारे पास कुछ भी हो के लास्ट में 0 आएगा। तो y का हमसे मान पूछा था, तो y का मान भी हमारे पास क्या होना चाहिए कि इधर लास्ट में 0 आए। बोलो ये तो 8 है हमारे पास, लेकिन y का भी ऐसा मान होना चाहिए जिससे कि लास्ट में हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाए, है ना। तो आप क्या करोगे, अब ऑप्शन से आप देख सकते हो y का मान, अगर यहाँ पे आप 2 का गुणा कराते हो तो यहाँ पे नहीं बनेगा, इसका भी गुणा कराओगे तो भी नहीं बनेगा, इस 0 का गुणा कराओगे तो 0 बन सकता है, 6 का गुणा कराओगे तो भी नहीं बनेगा। तो आप आंसर क्या कह सकते हो कि y बराबर आप कह सकते हो 140। बोलो क्या कह सकते हो 140, इसका आंसर आप यहां से कह सकते हो। बोलो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई।
ठीक है, बोलो यहाँ पे 8 आया था, 8 के साथ दो ही नंबर हो सकते हैं, एक तो 5 का गुणा होगा तब 0 बनेगा, या तो फिर 0 का गुणा होगा तब 0 बनेगा। और यहाँ पे 0 था, 5 5 और कुछ नहीं था, है ना। बात आप समझ गए कि नहीं? ये सिंपल सा लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? आपको पता है कि जब भी इस तरीके से समानुपात देता है तो दोनों हिस्से बराबर होते हैं। हमने वही किया कि पहले उठा के इसके दोनों हिस्से बराबर किए, तो हमें ये पता चला कि x हमारा ऐसा नंबर होगा जिसके लास्ट में 0 आएगा। इतना हमारे लिए बहुत था। हमने y वाले को फिर दूसरे वाले को हमने बराबर किया, इधर हमारा x था, तो हमें पता है x कोई ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 0 है। जब कोई ऐसा नंबर आए यहाँ पे जिसके लास्ट में 0 है तो ये पूरा 0 कर देगा, यानी ये 0 तो हमारा इधर भी 0 होना चाहिए। ये नंबर तो 0 दे नहीं सकता, y में कोई ऐसा नंबर हो जो 0 दे सके, या तो कोई ऐसी संख्या हो जिसके लास्ट में 5 हो तो वो 8 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 दे सकती है, या तो फिर खुद 0 हो जो 8 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 दे सकता है। तो हमने सीधे से ऑप्शन से आप उठा के कर लो। ऑप्शन में कभी भी आपको 5 और 0 साथ में नहीं देगा, अगर देगा तो फिर आपको लंबा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में वैसे तो देता नहीं है, क्योंकि जो भी ज्यादा कठिन सवाल होता है उसमें हमेशा कोई शॉर्ट ट्रिक लगी होती है, तो यहां से आप कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलो आ जाओ आगे देखते हैं। आगे हमारे पास यदि x 12.8 और 64.8 का मध्यानुपाती है, इनका मध्यानुपाती है, यानी कि ये जो है 12.8 और हमारे पास क्या है 64.8, तो इनका क्या है मध्यानुपाती है x, यानी कि x को आप कह सकते हो एक तरह से मध्यानुपाती है, और y इनका तृतीय अनुपाती है, यानी कि ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो a हो जाएगा, ये c हो जाएगा और ये मध्यानुपाती है। ठीक है, b को आप यहाँ पे लिख लो, b लिख लो कि मध्यानुपाती है। अब यहाँ पे आप तृतीय अनुपाती में देखो तो ये जो 38.4 होगा ये आपका a हो जाएगा, और ये 57.6 जो होगा ये b हो जाएगा, तृतीय अनुपाती आपका c हो जाएगा। तो इनका क्या है अनुपाती पद है, तो हमें क्या निकालना है 2x अनुपाते y का मान निकालना है। अगर आप एक तरह से देखो तो हमें वही निकालना है कि x अनुपाते y, बस x के साथ 2 का गुणा करा देना है। तो हम सिंपल से पहले b और c की वैल्यू निकालेंगे। एक तरह से ये x है और ये जो c है ये y है, जो उन्होंने क्वेश्चन में बोला, आप वो भी लिख सकते हो, आप अपने समझने के लिए a और b और c भी लिख सकते हो। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो b स्क्वायर बराबर a इंटू सी। तो b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, देखो a की जगह लिख दो आप 128 और c की जगह लिख दो 64.8 और नीचे आ जाएंगे 2 0। बोलो अब यहां से अंडर रूट लगा दो, क्या लगा दो, अंडर रूट लगा दो। तो अंडर रूट के अंदर आप एक चीज कर सकते हो क्या, कि इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 64 इंटू 2। बोलो लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि हमें वर्ग बनाना पड़ेगा। ये आपको कैलकुलेशन से सब सारी चीजें समझ में आएंगी जब प्रैक्टिस बराबर करोगे। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 81 इंटू 8। बोलो, और अपान में क्या हो जाएगा 100। इस 128 को आप लिख सकते हो 64 गुणे 2, 64 का 2 गुना है, और ये 648 को आप क्या लिख सकते हो 81 गुणे 8, यानी 81 का 8 गुना है, ऐसे लिख सकते हो आप। तो अब ये जब इसके बाहर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, बोलो जल्दी से, ये 8 हो जाएगा, ये आ जाएगा बाहर 9, और 8 दुनाई 16 होगा, 16 का बाहर आ जाएगा 4, और इस 100 में से बाहर आ जाएगा 10। ये आपको b की वैल्यू मिल गई। ठीक है, इधर आप c की निकालो, तो c बराबर क्या होता है b का स्क्वायर, यानी b का स्क्वायर मतलब कि 57 6 इंटू 57 और ये 6। नीचे अगर आप बात करो तो नीचे आएगा a आपका, यानी कि 38 और 4। अब एक चीज देखो, यहाँ पे 38.4 आता, एक 0 ऊपर बढ़ेगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, और ऊपर 2 पॉइंट है, नीचे 2 0 हो जाएंगे। अब एक चीज यहाँ पे आप देखो, ठीक है, देखो ये चीजें जो करी जा रही हैं आपको कैलकुलेशन जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे ना तो आपको समझ में आने लगेंगी।
यहां से ये क्या होता है, 192 का अगर आप दो गुना करो तो 384 होता है। क्या होता है, 384 होता है। बोलो ठीक है। और अगर आप 192 का 3 गुना करो तो 576 होता है। यानी कि 192 का दो गुना ये है, 192 का 3 गुना ये है। तो आप इसको 192 से काट सकते हो, ये दो गुना है, 192 का ये 3 गुना है। बोलो बात समझ गए आप, ऐसे इसको आप कर सकते हो। अब देखो आगे, ये जीरो से ये जीरो गया। अब आप इसको चाहो 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो 2 से ये कितना हो जाएगा, है ना, इस सी को आप ऊपर लिख दो। 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा, एक बच जाएगा, 8 दूना 16, फिर 8 दूना 16। तो यहाँ पे सी बराबर कितना आ गया, 3 इंटू 288 और अपान में 10। बोलो यही आया ना, ये आ गई सी की वैल्यू, इधर आ गई आपके पास बी की वैल्यू। तो अब इसको आप यहां से कर लो सॉल्व। क्या करना था, x यानी कि हमें क्या निकालना था, 2x अनुपाते y की वैल्यू। तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे x के साथ यानी इसके साथ आप 2 का गुणा करा सकते हो, ये जो इधर से वैल्यू मिलेगी इसको आप क्या कर सकते हो, 9 चौके 36 और 8 छंग 48 का 8 हो जाएगा, और 8 त्रिका 24, 24 और 4 28 हो जाएगा। अपान में कितना आएगा, 10 आएगा। अनुपाते 3 इंटू 288 अपान का 10। तो अब देखो यहां से ये जो अनुपात में अगर 2 को थोड़ी देर बाहर रखो तो ये जो क्या है 10 है, ये नीचे है, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो है 288 से 288 कैंसिल हो जाएगा। अगर आप देख रहे हो तो अब ये 2 यहाँ पे आएगा, 2 अनुपाते 3 आपके पास बच जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा 2 अनुपाते 3। आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 2 अनुपाते 3, है ना। अगर आप ना चाहो तो 2 को यहाँ से अभी हटा दो, आप सिर्फ x अनुपाते y निकाल लो। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ पे 1 अनुपाते 3 निकल के आएगा, और x के साथ हमें 2 का गुणा कराना है, इसके साथ 2 का गुणा करा दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, वही आ जाएगा 2 अनुपाते 3। बोलो आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, 2 अनुपाते 3, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बोलो भाई, सिंपल था, कुछ नहीं करना था, बस थोड़ा सा इस पे कैलकुलेशन ज्यादा था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। कॉन्सेप्ट नंबर 6। कॉन्सेप्ट हम लोग 5 तरीके के कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, अब 6वें नंबर पे हम लोग बढ़ते हैं। क्या दिया है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है a/4 बराबर b/5। तो हम इसमें से a किसको माने, b किसको माने, यानी कि a अनुपाते b में कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है। तो इसमें देखो आपको a अनुपाते b, आप a अनुपाते b को आप क्या लिख सकते हो, a बटे b भी तो लिख सकते हो ना, ये भी लिख सकते हो। तो आप इसको a बटे b के फॉर्म में कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस b को यहाँ पे ले आओ, इस 4 को इधर कर दो। जब इसको इधर ले आओगे तो a बटे b हो जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 4/5, और इस 4/5 को आप 4 अनुपाते 5 लिख सकते हो। इसको आप ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सिंपल सा बोल दोगे आपका बी नंबर सही है, ये सी नंबर होगा, ये सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं थी। बस आपको a बटे फी यानी a अनुपाते b का मतलब होता है a बटे b, आपको a बटे b करना था, आपको 4/5 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे सिंपल था। चलो अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखो भाई, इस क्वेश्चन को पढ़ो, है ना। अब तो सिंपल था, अब धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, है ना। तो आप लोग सही से पढ़ते जाना और देखते जाना। चलिए, ये बिल्कुल आपको कैटेगरी वाइज पढ़ाया जा रहा है, जैसे आपके क्या है लेवल बढ़ता जाएगा उसी तरीके से आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। चलो आ जाओ 16वें नंबर पे, क्या दिया है हमें, 2a इक्वल टू आपको दिया है 3b इक्वल का 4c, है ना। जब भी आपको इस इक्वल की क्या मिल जाए, इक्वल वाले पार्ट्स यानी इक्वल की कंडीशन मिल जाए, बराबर की कंडीशन मिल जाए, तो आप इसके बराबर में क्या कर सकते हो, इनके बराबर में कांस्टेंट यानी कि k मान सकते हो। जब ये इस तरीके से हो ना, 2a बराबर 3b बराबर 4c, कुछ भी हो बराबर में हो, इस तरीके की कंडीशन बन रही हो बराबर की, तो आप उसके बराबर एक कांस्टेंट k मान सकते हो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे हम लोग, ठीक है, इसकी हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे, और पहले इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखेंगे जो होता है। चलो पहले बेसिक देखते हैं।
इसका मतलब क्या होता है कि आप 2a बराबर k मान सकते हो और 3b बराबर k कह सकते हो और 4c बराबर भी k कह सकते हो। सिंपल सी बात है। तो यहां से a बराबर क्या निकल के आएगा आपके पास k/2 और b बराबर क्या निकल के आएगा यहां से k/3। तो c बराबर क्या निकल के आएगा k/4। बोलो यही निकल के आएगा। बोलो तो एक तरीके से आप क्या कह सकते हो, a की जगह आपको k/2 मिला, b की जगह आपको k/3 मिला और c की जगह k/4 मिला। अब जब ये k हर जगह कॉमन है तो ये यहां से हट जाएगा। तो आपको मिला a/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4। अब इनका लेना होगा आपको एलसीएम। क्या लेना होगा इनका? इनका आपको लेना होगा एलसीएम। बोलो बात समझे कि नहीं? इनका क्या लेना होगा आपको? एलसीएम। एलसीएम इनका क्या होगा? एलसीएम होगा इनका 12। एलसीएम क्या होगा? 12 होगा और उसका यहाँ पे आप गुणा कराओगे तो 2 से ये कितनी बार कैंसिल होगा? 6 बार। 3 से 4 बार, 4 से 3 बार, तो 6 अनुपाते 3 अनुपाते 4 आपके पास आ जाएगा। 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3 बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? आप देखो a की वैल्यू क्या मिल रही है? k/2, b की वैल्यू k/3 और हमें अनुपात ही तो पूछा है, अनुपाते b। तो भाई हम क्या लिख सकते हैं? a बराबर k/2 है यानी k/2 अनुपाते k/3 अनुपाते, यहाँ पे कॉमा लगा, यहाँ पे आप अनुपात लगा लो, है ना, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे। यही लिख सकते हो k/3 और यहाँ पे आप लिख सकते हो k/4। कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अब आप क्या करोगे? यहाँ से k तो आपका कॉमन हो जाएगा, उसको हटा दो तो 1/2 1/3 1/4 है। तो इसका आप क्या है, जब भी कोई संख्या बटे में होती है आप एलसीएम लेते हो। आप इनका एलसीएम ले लोगे 12 और जब भी 12 लेते हो तो आपको पता है हम उसमें से उस नंबर का भाग देते हैं, तो आप भाग दे दोगे तो 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3 हो जाएगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लो क्या होती है। शॉर्ट ट्रिक सिंपल सा है कि जब भी इस तरीके से बराबर हो तो जैसे कि हमारे पास लिखा है 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो कुछ नहीं, जो भी इनके साथ गुणा में है उसको पलट के आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 1/2 लिख दो और यहाँ पे अनुपात लगा के 1/3 लिख दो और क्या लिख दो? 1/4 लिख दो। इनको ऐसे बटे में आप लिख सकते हो, ठीक है। और अगर ये बटे में है तो फिर उनको ऊपर लिख सकते हो। मतलब आपको जो भी इनके साथ मल्टीप्लाई में उसको पलट के आप लिख सकते हो जब इस तरीके से बराबर की, यानी कि जब ये के की कंडीशन बन रही हो तब इनको इनके साथ एबीसी के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है उसको आप पलट के लिख सकते हो। तो आपने लिख दिया। अब इनका एलसीएम लोगे, एलसीएम वही है 12, एलसीएम वही है 12। तो भाई कोई बात नहीं, हम सिंपल सा कर देंगे। यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। भाई इसको काटेंगे 6 आएगा, इसको काटेंगे 4 आएगा, इसको काटेंगे 3 आएगा। तो 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3 और यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही आपका जो है यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। ये थोड़ा सा और लंबा है, इसे समझते हैं, ठीक है। यहां से दिया a बराबर 2b, देखो वही बराबर की कंडीशन, a बराबर 2b बराबर 8c। तो आपको कुछ नहीं करना है, पलट के लिखना है। a के इंटू में क्या होगा? 1 होगा, आप 1 मान सकते हो। तो इसको आप 1/1 लिख दो अनुपात, इसको आप 1/2 लिख दो अनुपात, इसको आप 1/8 लिख दो। अब यहाँ पे आप एलसीएम लोगे। एलसीएम क्या हो जाएगा आपके पास? एलसीएम बताओ जल्दी से। आपके पास 8 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम आपके पास 8 हो जाएगा। इससे कैंसिल करोगे तो यहाँ पे 8 रहेगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। बोलो ये आ गया आपके पास क्या? a अनुपाते b अनुपाते c की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से a प्लस बी प्लस सी बराबर आपको 13 दे रहा है, मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर आपको 13 दे रहा है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 13। तो आप क्या कर सकते हो? 13 दे रहा है, आप यहाँ पे भी 8 4 12 और 1 13 हो रहा है। अगर आप 13 का 13 में भाग दोगे तो 1 आएगा, यानी कि मान हमारा क्या आ रहा है? 1 की वैल्यू हमारे पास 1 ही आ रही है। 1 की वैल्यू क्या आ रही है? 1 ही आ रही है। मतलब ये जो मान है 8 4 और 1, ये इनके एक्चुअल में मान है। यानी हम ये कह सकते हैं कि a का मान एक्चुअल में 4 है, 8 है, b का मान एक्चुअल में 4 है और c का मान एक्चुअल में 1 है। तभी तो इनका 1 बराबर 1 ही आ रहा है ना। अगर 1 बराबर 2 आता या कुछ आता तो फिर हम इनमें क्या करते? गुणा कराते। 1 बराबर अगर 2 आता तो फिर a की वैल्यू 16 हो जाती, 8 दूना 16, b की वैल्यू 4 दूना 8, c की वैल्यू 2 हो जाती।
इस तरीके से हम करते हैं, लेकिन एक बराबर एक ही है तो मतलब एग्जैक्ट मान है जो ये है वही इनका मान होगा, है ना। a प्लस बी प्लस सी बराबर 13 हो जाएगा। तो आपको पता है कि इनकी एक्चुअल में मान है, तो हमसे पूछा क्या इन्होंने, हमसे भाई इन्होंने पूछा है अंडर रूट वाली वैल्यू। इन्होंने हमसे पूछा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपान का 4c, ये हमसे पूछा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ए स्क्वायर की जगह वैल्यू रखो। आपके पास 8 है तो 8 8 कितना होता है, 64 होता है प्लस का। बी की जगह 4 चौको 16 होता है प्लस का। सी की जगह ये तो एक ही होगा, अपान में 2 इंटू 4 इंटू सी है तो ये तो 4 ही रहेगा। बोलो कोई दिक्कत है। अब इनको आप जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ये 6 4 10, ठीक है 8, 81/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ से 81/4। अब ये जब बाहर आएंगे तो 9 नैया 81 होता है, 2 दूनैया 4 होता है, तो 9/2 ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा 9/2। कोई दिक्कत नहीं थी, सिंपल था, हमें आराम से करना था, ठीक है। बोलो बात आपको समझ में आ गई क्या, ठीक है। बोलो भाई सिंपल था, आसान था, हमने इसको कर लिया। आ जाओ आगे। 8वां नंबर हमें क्या दिया है, a इंटू 30%, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 30/100, ठीक है, बराबर में b इंटू 0.75, यानी कि हम लोग 0.75 का मतलब 2 जीरो नीचे कर सकते हैं, बराबर c इंटू 1/4। अब देखो यहाँ पे ये इक्वल की कंडीशन बन रही है, a बराबर b बराबर c, हम इनको पलट के लिख सकते हैं, सिंपल सी बात। तो आप 0 से 0 कर दो, यानी कि 3/10 है, इसको हम पलट के लिखेंगे 10/3 अनुपात है। ये 25 तो या 75, 25 चौको 100, यानी 3/4 है, तो हम इसको 4/3 लिख सकते हैं, अनुपात है। 1/4 है, हम इसको 4/1 लिख सकते हैं। बोलो एलसीएम आपका क्या होगा, जल्दी से बताओ, एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका बोलो जल्दी से, ठीक है आ जाओ चलो करते हैं। एलसीएम आपका यही 3 रहेगा क्योंकि 3 ही है, ठीक है। चलो इस 3 से ये 3, इस 3 से ये 3 कैंसिल, और यहाँ पे आ जाएगा 10/4/12। बोलो इतना आएगा। अभी देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ कॉमन निकल सकता है, हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। 2 को कॉमन ले लो तो 5/2/6, 5/2/6, ये आपका आंसर होगा। अगर ऑप्शन में कहीं पर भी है तो इसको आप टिक कर सकते हो, 5/2/6, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ आगे बात करते हैं। चलो इसको देखें, यदि रुपए हमारे पास कितने हैं, चलो रुपए की कोई बात नहीं है, रुपए की राशि ए, बी और सी में इस प्रकार बांटी जाए कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना और सी के हिस्से का 7 गुना बराबर है। ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना, यानी ए क्या है, ए के हिस्से का 2 गुना यानी 2a बराबर की कंडीशन दे रहा है। बी के हिस्से का 5 गुना यानी 5b, सी के हिस्से का 7 गुना, ये हमको इन्होंने दे दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इनको क्या कर लेंगे, बटे में लिख लेंगे। यहां से 1/2, यहां से क्या मिलेगा 1/5, यहां से 1/7। अब बताओ इनका एलसीएम आप क्या लोगे, बोलो जल्दी से। 2, 5 और 7 का एलसीएम आप क्या लोगे, बता दो जल्दी से, ठीक है। 2, 5 और 7 का एलसीएम आप ले सकते हो, यहां से 70 ले लो, क्या ले लो 70 ले लो, जिससे कि सभी का भाग चला जाएगा। 2 का भाग जाएगा 35 बार, अनुपात है। 5 का भाग जाएगा, है ना, कितनी बार जाएगा, 5 का भाग दे दो, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, बच्चेगा तो 14 5 70, फिर यहाँ पे 10, ये आ गया आपके पास, कुछ कैंसिल हो नहीं सकता है। तो ये हमारे पास एक रेशियो आ गया A अनुपात B अनुपात C का।
तो हमें क्या करना है, एबीसी में इस प्रकार बांटना है, यानी एबीसी में हमें इसको बांटना है। कितना रुपए है, 1180 रुपए है। इनको हमें बांटना है। आपको सबसे पहले ही बताया गया था जब भी बांटना हो तो हमें इतने इसके भाग करने पड़ेंगे। तो कितने हैं ये, 5 4 9, 3 4 1 5, यानी कि 59 है। कितने हैं ये टोटल भाग, हमें इसके 59 करने पड़ेंगे। तो जब आप 59 का भाग दोगे तो ये 59 का डबल है, यानी कि 20। यानी कि आपको एक बराबर कितना मिल गया, 20 मिल गया। यानी कि जब आपने इन टोटल का यहाँ पे भाग दिया तो 20 आया, यानी एक हिस्से पे 20 जाएगा। आपसे पूछा क्या, ए का हिस्सा ज्ञात करें। ए का हिस्सा ज्ञात करें, यानी कि 2a, 2 गुणे ए, या आप ऐसे कर सकते हो, ए की वैल्यू यहां से आप 20 ले सकते हो और ये 2 गुना, यानी कि कितना हो गया 40। कितना आ रहा है भाई यहाँ पे, 40 आ रहा है क्या, बोलो जल्दी से। नहीं, ए की वैल्यू यहां से रखेंगे। चलो चलो, ए की वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है, 35 है ना। ए की वैल्यू 35 है और एक हिस्से पे कितने मिलेंगे, 20। देखो ए को मिलने कितने, 35 हिस्से। ए को कितने हिस्से, 35 हिस्से मिलने हैं और एक हिस्से की वैल्यू 20 है। तो यहाँ पे आप गुणा करा दोगे, 35 दुना 70, यानी 700। ये इसके आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 700 इसका आंसर हो, है ना। फिर हमें इस वैल्यू से मतलब नहीं है, हमने जो निकाला है उससे मतलब है। ए के 35 हिस्से हैं, बी के 14 हिस्से और सी के 10 हिस्से हैं जो मिलने हैं। सभी में आप गुणा करा दो, है ना। 14 दूनी 28, 280 और 10 दुनाई 20, यानी 200। आप जोड़ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास 1180 रुपए बनेंगे। तो ए को आपको कितने मिलने हैं, ए को मिलने हैं 700 रुपए। ये हो जाएगा आपका यहाँ से आंसर। आ जाओ 10वां नंबर, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर है 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4, है ना। तो अगर हमें दे रहा है 2a माइनस 3a प्लस 4c बराबर 33 हो, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो है ना 2 3 और 4, इनको आप क्या कर सकते हो, इनको आप लिख सकते हो कि 2x 3x और 4x। ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं, देखो अगर हम माने कि कोई अनुपात था a अनुपाते b, कोई अनुपात था हमारे पास a अनुपाते b, जिनका क्या था कि 50 अनुपाते 60 था। क्या था, 50 अनुपाते 60। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 5 इंटू 10 अनुपाते 6 इंटू 10, है ना। तो जाके क्या, अगर हम इनको ऐसे लिख दें 5 अनुपाते 6, 5 अनुपाते 6, क्योंकि 10 का भाग तो चला जाएगा ना, 10 बचे 50 और 10 छके 60। तो यानी कि हम वही यहाँ पे मान लेते हैं कि 5x अनुपाते 6x, कि x हमारा कोई ऐसा नंबर रहा होगा जो इन सभी पे कॉमन रहा होगा। तो वही चीज है जो हमें यहाँ पे मानना है, 2x 3x और 4x की कोई नंबर है जो यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन रहा होगा, हम वही चीज यहाँ पे मान रहे हैं। ठीक है, इतनी सी बात आप समझ रहे होंगे, तो ये आप मान सकते हो। तो a की वैल्यू 2x, b 3x, c 4x, ठीक है। अब यहाँ पे आप रख सकते हो 2 की जगह a की वैल्यू रखोगे, कितना आ जाएगा, a की वैल्यू जब आप रखोगे यहाँ पे, देखो ध्यान से देखना, जब 2a की जगह आप वैल्यू रखोगे तो 2 इंटू 2x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, माइनस 3b की जगह रखोगे 3x, तो 3 3 का 9x हो जाएगा, प्लस 4 4 चुको 16x हो जाएगा, 16x हो जाएगा। बोलो, जो कि बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा 33 के। किसके बराबर, 33 के। अब कितना हो जाएगा कि भाई 16 और 4 20, 20 में से 9 जाएगा, आपके पास कितना बचेगा, 11x बराबर का 33। तो आपके पास x बराबर क्या निकल के आएगा, 3। x बराबर 3, 11 से इसको आप 3 बार कैंसिल करोगे, x बराबर आपको मिला 3। अगर आप ना भी मानते x और ये तो भी वही आता, 1 बराबर 3 आता। क्या आता, 1 बराबर 3 आता। आपसे पूछा था c की वैल्यू, तो जब x बराबर 3 आया, यानी 1 बराबर 3 आया, और यहाँ पे कितना है, c की जगह पे 4c है, तो आप यहाँ पे 4 इंटू 3 लिखते, जो कि आपके पास आ जाता 12। क्या आ जाता, 12 आ जाता। तो हमसे यही पूछा था c की वैल्यू, तो 4 इंटू सी यानी 4c है, तो 4 इंटू 3 यानी 4 3 12, और ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है,
बात आप समझ गए। चलो आगे आ जाओ 11वें नंबर पे ए अनुपाते बी। देखो सिंपल सा ये तो ए अनुपाते बी है 1/2 अनुपाते 4/3। यहाँ पे बी अनुपाते सी है 2/3 अनुपाते 1/4। तो इसको आप क्या कर सकते हो, इनका जब भी बटे में होता है इनका आप क्रॉस करा सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा 3/8। कितना हो जाएगा 3/8। ये कितना हो जाएगा 8/3, है ना। तो हमसे क्या पूछा है, ए बी सी का अनुपात पूछा है, मर्ज करके पूछा है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी पूछा है। तो देखो हमारे लिए अच्छी बात क्या है, हम इनको मर्ज कब कर सकते हैं, जब कोई बीच वाला दोनों तरफ सेम हो। तो देखो यहाँ अच्छी बात ये है कि बी जो है हमारा दोनों तरफ सेम है। जब ए हमारा 3 है तो बी हमारा कितना है 8 है, यानी कि ए जब 3 है तो बी हमारा 8 है। और जब बी हमारा 8 है तब सी हमारा 3 है, यानी बी हमारा 8 है तो सी हमारा 3 है। ये इनका अनुपात हो गया 3/8 सॉरी यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। कितना है 3 है, यानी 3/8/3। ये इनका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात आप समझ गए। चलो आ जाओ आगे। देखो बहुत ही आसान है, आपको समझते हुए चलना है। अब देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे हमें देखो क्या दिया है कि a प्लस का b अनुपात में है, या इनको आप ऐसे लिख सकते हो कि a प्लस का b लिख दो, प्लस का b प्लस का c प्लस का c प्लस का a बराबर, जब आप इनको करोगे तो ये हो जाएंगे 3x और क्या हो जाएगा, यहाँ से 3x हो जाएगा और 7x और कितना है 8x, है ना। बोलो कितना हो जाएगा 3x 7x और कितना हो जाएगा 8x। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, ठीक है। जब आपने इनको प्लस में कर दिया, इधर भी इनको आप प्लस कर दो, ठीक है। आ जाओ इनको जब आप प्लस प्लस करोगे a और a 2a, यानी सभी दो बार है, आप दो बाहर कर लो, अंदर लिख दो a प्लस बी प्लस सी। क्यों, क्योंकि अंदर सभी है 2a 2b 2c, दो कॉमन आएगा a प्लस बी प्लस सी लिख दो। इनको सभी को भी जोड़ दो, 7 3 10, है ना, 10 और 8 18x, इनको भी जोड़ दो, आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, a प्लस बी प्लस सी, या तो इसको आप सीधा उधर कर दो, a प्लस बी प्लस सी की जगह आप लिख सकते हो 108 और इधर कर दो 36x। बोलो बात समझे कि नहीं, ये दो को इधर भेज दोगे, 18 दुना 36 हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी की जगह आप क्या लिख सकते हो, 108 लिख सकते हो। बोलो बात समझ गए कि नहीं, या चलो है ना आगे देखो। तो जब आप इन्होंने किया इसको, सॉरी देखो यहाँ पे क्या होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे आप लिखोगे 108, दो गुणे में इधर बटे में जाएगा तो ये 9x हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे आप क्या कर लेना 9x कर लेना। अब x बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 12, x बराबर 12 आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, c और a के बीच अंतर पूछा है। तो अब एक चीज बताओ, आपके पास c और a के बीच अंतर पूछा, ठीक है। तो देखो आप c और a के बीच अंतर कैसे निकाल सकते हो भाई, डायरेक्ट कोई वैल्यू तो दी नहीं है, ये x की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू मतलब पूरे एक एक हिस्से की वैल्यू आ रही है कि 12 है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आपको एक ऐसा संबंध ढूंढना पड़ेगा जहां पे c और a यानी c माइनस a बन जाए। तो आप क्या कर सकते हो कि आप एक काम कर सकते हो कि b प्लस का c माइनस का a माइनस b कर सकते हो, ये आप कर सकते हो। बोलो बात समझ रहे हो कि नहीं, इतना आप कर सकते हो यहां से। तो आपको क्या पता चलेगा कि जब आप इसको खोलोगे b प्लस सी, तो ये माइनस a प्लस b हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का है, यहाँ पे आएगा माइनस का b, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो c माइनस ए आपके पास बचेगा। तो कहने का मतलब क्या है, आप b प्लस सी माइनस ए प्लस बी कर सकते हो। अब a का मान 12 है, a का मान 12 यानी a प्लस बी का मतलब है 3, a प्लस बी का मतलब 3 है। 3 का 12 के साथ जब आप गुणा कराते हो, 12 3 कितना होगा 36, यानी इसकी वैल्यू जो है ये 36 माइनस a प्लस बी।
ओ सॉरी, ठीक है, क्या हो रहा है, बी प्लस सी, ये हमारा बी प्लस सी है 7, ठीक है, सॉरी, बी प्लस सी हमारा क्या है 7 है। 7 का 12 के साथ गुणा कराओगे, है ना, तो 7 का जब आप 12 के साथ गुणा कराते हो तो 7 दुना ही कितना हो जाता है 14, और 7 एक कम 7 एक 8, 84 होता है, माइनस ए प्लस बी हमारा कितना आया था 36। तो बस यही करना था, 84 माइनस आपको 36 करना था। बोलो, इतनी सी बात आपको यहाँ पे करनी थी कि भाई 84 माइनस आपको 36 करना है। बोलो जल्दी से, आपके पास कितना आ जाएगा, 48 आएगा। बोलो, बताओ बताओ बताओ, बताओ जल्दी से, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 48 आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना था, आपको इधर के अनुपात जोड़े हैं जैसे आपने इधर भी आपको जोड़ देना था, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको दी थी उसको आपको रख देना है, और बाकी की चीजें आपको वैसे ही उतार देनी है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं, आगे क्या है। बस आज के हमारे पास क्वेश्चंस इतने ही हैं। आज के लिए हमारे पास 22 क्वेश्चन है ना, यानी कि हम लोग अभी तक रेशियो के 22 क्वेश्चन कर चुके हैं, और रेशियो में हम लोग टोटल 150 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से हर तरीके के कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये जो है ये कॉन्सेप्ट है आपके चल रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं चल रही है। ये जो इस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं ना, ये आपके पास कॉन्सेप्ट है, अभी तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब कल की क्लास से टाइप वाइज कॉन्सेप्ट स्टार्ट होंगे, अभी तो एक बेसिक सी बात है आप क्या कर सकते हो रेशियो के साथ। कल से मेन मुद्दा चालू होगा, जो मेन चैप्टर है, जो मेन क्वेश्चन है वो कल से चालू होगा टाइप वाइज, है ना। कम से कम 18 से 20 तरीके के, 20 से ज्यादा ही तरीके के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस सीट भी दी जाएगी। ठीक है दोस्त, तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास में इतना ही।